हमने अभी तक तथागत बुद्ध के संदेश व उनके प्रवचनों को केवल और केवल शुद्ध रूप से सुत्त पिटक से समझने का प्रयास किया था, जिनका सबसे पहले संकलन लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हो गया था और सर्वप्रथम सम्राट अशोक के शिलालेखों में बुद्ध संदेशों को ब्राह्मी लिपि में लिखवाया गया था। पहली शताब्दी तक आते आते हमें स्पष्ट रूप से लिखित प्रमाण मिलने लगते हैं। गंधार, जो वर्तमान पाकिस्तान व अफगानिस्तान में है, वहां पर खारोष्ठी लिपि व श्रीलंका में त्रिपिटकों को लिपिबद्ध करने के प्रमाण मिले हैं, जो भारतीय महाद्वीप में किसी ग्रंथ के लिपिबद्ध करने के सबसे पहले प्रमाण हैं। तो इस प्रकार बदलते समय के साथ हमारे ग्रंथ, प्रवचन व संदेशों के साथ इतिहास की भी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर धर्म से जुड़े विषयों के 2 भाग हो जाते हैं। पहला उनके धर्म संदेश और दूसरा है इतिहास, जिसमें हमने अभी तक बुद्ध तथा उनके संदेश में तथागत बुद्ध के संदेशों को समझने का प्रयास किया। अब इसके आगे इतिहास को समझेंगे। और जब यहां पर धर्म को समझने का प्रयास हो रहा है तो हमारा ध्यान धर्म के नजरिए से इतिहास को समझने का प्रयास किया जाएगा। और जैसे ही हम धर्म के नजरिए से इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक हम उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में चले जाते हैं कि जब से हमारी बुद्धि का विकास हुआ है तब से उन प्रश्नों से हम जूझ रहे हैं। यह हमारी बुद्धि ही है जो समझने का प्रयास करती है और उत्पन्न होते हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करती हैं। जैसे ही हमें अपने समक्ष इस दुनिया को, इस प्रकृति को देखते हो, ये नदियां, ये पहाड़, समुद्र, पेड़ पौधे, भांति भांति प्रकार के जीव, जमीन में रहने वाले, पानी में रहने वाले, महासागरों में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले, ये हवाएं, ये सर्दी, गर्मी या धूप, होने वाली वर्षा और उनसे प्राप्त जल, ये सब हमारे अंदर कौतूहल व उत्सुकता को जन्म देते हैं कि ये आखिर क्यों हैं। यह हवा जो हमारी सांसों के द्वारा हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर रही है, यदि इसे कुछ पलों के लिए रोक दिया जाए तो हमारा दम घुटने लगता है। यह वर्षा के द्वारा बरसता जल जो जमीन पर बहता हुआ नदियों में चला जाता है और कुछ भूमि के अंदर, जिसे हम कुओं इत्यादि के माध्यम से निकाल कर पीते हैं, जो हमें तृप्त करता है। पूरे दिन में हम कई बार पानी पीते हैं। क्या हो यदि हमें जल ना मिले, हमारा गला सूख जाए, बिना जल के हम तड़प उठते हैं। यानी पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए दिन प्रतिदिन के कार्य में उपयोग होता है। यह प्रकृति है जो हमें जल उपलब्ध कराती है, हमें भोजन उपलब्ध कराती है। चावल, दाल, गेहूं, दूध, दही, ढेर सारे विविध प्रकार के खाने वाले व्यंजन इत्यादि, जिन्हें खाकर हम जीवन जीते हैं। क्या हो यदि यह न हो, क्या हम जीवित रह पाएंगे? आखिर क्यों यह व्यवस्था चल रही है? यह सब क्यों हो रहा है? क्यों यह सामने आसमान ढेर सारे रहस्यों को प्रस्तुत करता है? यह सामने चमकता हमारा सूरज, क्या होगा यदि किसी दिन यह अस्त हो जाए मगर दूसरे दिन इसका उदय न हो? क्या अंधेरे में हम रह पाएंगे? यदि सूरज की गर्मी व ऊर्जा हमें ना मिले तो इस धरती का क्या होगा?
हमारा प्यारा चांद जो रात के अंधेरे में रोशनी की किरण देता है और अंधेरी रात को सुनहरा बना देता है। आखिर ये सूरज, चांद, तारे क्यों आसमान में हैं? और तारे, उनकी संख्या एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों खरबों अनगिनत संख्या में हैं। ये तारे, उनकी आकाश गंगाएं आखिर क्यों हैं? क्यों ये तारे अपने आप को इतना जला रहे हैं? क्या प्रयोजन है इनका? इतना क्यों ये संघर्ष कर रहे हैं? यह सब हो क्यों रहा है? हमारी पृथ्वी, हमारा सौर परिवार, हमारा अंतरिक्ष, सभी जगह बेहद जटिलता विद्यमान है, परिवर्तन विद्यमान है, संघर्ष विद्यमान है। आखिर यह सब हो क्यों रहा है? क्या प्रयोजन है इसका? और इन सब रहस्यों में मैं का प्रश्न कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं? यहां पर मैं की जो पहचान हो रही है, जो यह मैं संघर्ष कर रहा है, तो इस मैं का क्या प्रयोजन है? और यही मैं ही तो हूं जिससे सब कुछ का ज्ञान हो रहा है। मगर ये क्यों है, यह ज्ञात नहीं कर पाता। मैं देखता है, मैं सुनता है, मैं बोलता है, मैं आनंद लेता है, मैं मजा करता है, मैं चीखता है, मैं चिल्लाता है, मैं तड़पता है, मैं छटपटाता है। आखिर किसके लिए? हमें यह तो समझ में आता है कि इस मैं का जन्म हमारे शरीर के जन्म के साथ शुरू होता है और यह मैं मरते ही समाप्त हो जाता है। यह मैं सुबह होते ही उठ जाता है, दैनिक क्रिया से निपटकर अपने जीवकोपार्जन की प्रक्रियाओं में लग जाता है, पूरे दिन दौड़ता है, भागता है, परिश्रम करता है, भोजन का प्रबंध करता है, रहने का प्रबंध करता है। दौड़ते भागते कब शाम हो जाती है उसे पता नहीं चलता और यह मैं घर पर वापस लौटता है, थक हार कर सो जाता है। फिर दूसरे दिन ठीक यही उसी दिनचर्या को अपना लेता है जो उसने पिछले दिन को किया था। लगातार दिन पर दिन बीतते हैं मगर दिनचर्या वही। कहने को कहा जाए तो इस मैं के पास फुर्सत नहीं है। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, ठीक इसी तरह 5 साल बीते, 10 साल बीते, 20, 40 और 60, मगर भागना दौड़ना अभी भी रुका नहीं। और इसी भाग दौड़ में कब मृत्यु इस मैं को खींच ले जाती है इसका भी उसे ज्ञान नहीं। जब मैं जन्म लेता है तब हम खुशियां मनाते हैं, मगर जब इस मैं को हम मरता हुआ देखते हैं तब अच्छे से अच्छे व्यक्ति को यह सोचने पे मजबूर कर देता है। इस मैं के मरने को, समाप्त होते हुए साक्षात अनुभव को हम देखते हैं जब हम किसी की शव यात्रा में शामिल होते हैं, जब किसी शमशान में उसके शरीर को जलता हुआ देखते हैं, जब किसी कब्रिस्तान या सेमेट्री में इस मैं को जमीन में दफनाया जाता है, तब यह मैं कहां चला जाता है। हम स्पष्ट रूप से यह पाते हैं कि मृत्यु के बाद यह मैं सदा के लिए समाप्त हो जाता है। आखिर इस मैं का जन्म लेना, उसका अपने जीवन से जीने के लिए संघर्ष करना और मैं का मृत्यु को प्राप्त होना और मृत्यु के बाद इस मैं का सदा के लिए समाप्त हो जाना, आखिर यह सब होता क्यों है? और यदि मैं ना रहे
तो भी यह प्रकृति उसी प्रकार चलती रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता यदि यह मैं मर गया, समाप्त हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बहुत दौड़ता था, बहुत भागता था। इस मैं के पास इतना दौड़ना भागना था कि जब यह था तो इसके पास किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है। क्या फर्क पड़ा जब यह मैं मर गया? क्या बदला? सब कुछ वैसे ही चल रहा है। सूरज प्रतिदिन आसमान में उग रहा है, हवाएं चल रही हैं, वर्षा हो रही है, नदियों का जल बह रहा है, सागर से मिलकर वह उसमें विलीन हो रहा है। आखिर यह सब होता क्यों है? क्यों इतना मैं को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? और ऐसा नहीं है कि केवल यह मैं ही जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे चारों तरफ माँ, पिता, भाई, बहन, बेटी, बेटा, खानदान, लोग, दुनिया के सभी लोग, यहां तक कि हम अपने चारों तरफ जीवन को सभी रूपों में संघर्षित होता हुआ देखते हैं, चाहे वो जानवर हो या पशु पक्षी। दीवारों पर दौड़ती छोटी छोटी चींटियां। मगर जीवन जीने का संघर्ष उस स्तर का जहां पर हम इंसानों ने बुद्धि का विकास किया है। इस कारण हमने अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष में काफी राहत पाई है। मगर ये चींटियां बिना विस्तृत मस्तिष्क के संघर्ष कर रही हैं। वे भी भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, केवल और केवल भोजन जुटाने के लिए। वे बेचारी तो सोच भी नहीं पाती हैं कि वे संघर्ष क्यों कर रही हैं। हम कम से कम संघर्ष तो कर रहे हैं, इसका भान तो है हमें। हमारे चारों तरफ ये जानवर, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, चिड़ियां, भांति भांति प्रकार की चिड़ियां, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर और उनका जीवन जीने के लिए संघर्ष। जंगलों में हिरणों का अपने भोजन के रूप में घास को खाने के लिए संघर्ष। वहीं पर शेरों द्वारा हिरणों का शिकार करने का संघर्ष। शेरों द्वारा किसी चौपाए या मृग को मारने का संघर्ष। और वह चौपाया या हिरण का तड़पता हुआ संघर्ष जब उसकी गर्दन शेर के मुंह में जकड़ी हो। शेर के मुंह में तड़पते हिरण का संघर्ष। उस हिरण के धीरे धीरे मरने का संघर्ष। शेर की इस प्रकार की हिरणों या चौपायों की हत्या में मृत्यु का संघर्ष तो सहज है, मगर शिकारी कुत्तों व भेड़ियों से संघर्ष करते हुए ये चौपाए। कई बार हम इस प्रकार के चलचित्रों को देखते हैं कि किसी जीवित हिरण या वुल्डरविस्ट जिसकी मृत्यु के पहले ही शिकारी कुत्तों द्वारा उसका पेट फाड़ दिया जाता है, वह चौपाया खड़े खड़े जीवन के लिए संघर्ष करता ही रहता है। जीते जी ही उसके पेट को फाड़कर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी जाती हैं। ऐसी विभत्स मृत्यु आखिर ऐसा हमारी प्रकृति में होता क्यों है? और वह शेर, वह भेड़िया या शिकारी कुत्ते यदि इस तरह का शिकार ना करें तो वे भूखे मर जाएं। आखिर इस प्रकार का जटिल तंत्र बना ही क्यों है? एक का जीवन दूसरे की मृत्यु पर निर्भर है, और वह शेर या भेड़िया जब खुद मरता है तो इनकी भी मृत्यु सहज नहीं होती है। वे भी क्रूरता का शिकार होते हैं। आखिर इतना क्यों क्रूर है यह जीवन? हम मनुष्यों में बुद्धि के विकास ने इस क्रूर जीवन से मरने को तो बचा लिया है, मगर यह सब होता क्यों है? क्यों जीवन इतना संघर्ष करता है? जब इसे समाप्त होना ही है तो संघर्ष क्यों? यह सूरज क्यों इतना जल रहा है? क्यों भभक रहा है, उबल रहा है? और क्यों यह धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है? क्यों यह चंद्रमा आसमान में उगता है? क्यों यह ग्रह तारे दौड़ रहे हैं? आखिर क्यों इतना संघर्ष?
क्यों इस मैं के लिए इतना संघर्ष? क्यों उस जानवर को जीने के लिए संघर्ष? क्यों इस पृथ्वी का संघर्ष? क्यों हमारे सौर मंडल का संघर्ष? आखिर क्यों इन आकाश गंगाओं में इतना संघर्ष, जबकि सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है? और क्या होगा यदि ये ना भी हों? यदि ये नहीं भी रहेंगे या रहकर भी समाप्त हो जाएंगे तो इनका अर्थ क्या? यह कुछ प्रश्न थे और इन्होंने संपूर्ण मानव जगत को तब से परेशान किया है कि जब से इसके अंदर बुद्धि का विकास हुआ। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढा गया धर्म में। धर्म ने यहां पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस धर्म को ही आधार बना कि हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमारे जीवन की शुरुआत क्यों हुई और जीवन में क्या होगा और इस जीवन के बाद क्या होगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर किसी ईश्वर, परमेश्वर या खुदा की सत्ता में ढूंढा गया। इस ईश्वर के सहारे हमने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया और विभिन्न प्रकार की मान्यताओं ने जन्म लिया। विभिन्न पंथ, संप्रदाय, नाम वाले धर्म आदि ने मिलकर इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया और इन्हें ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया। और साथ ही साथ उस समय घटे घटनाक्रम भी इन ग्रंथों में दर्ज किए गए, जिन्हें इतिहास के रूप में जाना जाता है। और यह ईश्वर केवल इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तक नहीं रुका, बल्कि इसने धर्म व सत्ता का एक गठजोड़ बनाया और बहुत लंबे समय तक राज सत्ता के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इन्हीं को सत्य माना गया, सर्वोच्च माना गया। तभी पश्चिम और यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। विज्ञान को नए तरीके से परिभाषित किया गया। आधुनिक विज्ञान के नए संशोधित तरीके ने हमारे संपूर्ण मानव इतिहास को बदल कर रख दिया। तथ्यों की प्रामाणिकता व उनके स्पष्टीकरण के नए तरीके उपस्थित हुए और इतिहास का नए रूप में जन्म हुआ। इसने बड़ा ही गहरा मानव जीवन के विचारों पर प्रभाव डाला। अब केवल किसी के द्वारा कह देने से या कहीं पर लिखे होने से उसे आधार मानने से इनकार कर दिया गया, बल्कि पुरातात्विक, साहित्य व विदेशी स्रोतों सहित अन्य आदि तरीकों का समन्वय इस इतिहास को नए तरीके से पेश किया, जिसने कई पुरानी मान्यताओं को बदला और लोगों के पास वास्तविक इतिहास उपलब्ध हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के पास पहले के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट व प्रामाणिक तरीके से इतिहास की जानकारी मिली। कई भ्रांतियों का खात्मा हुआ। इस प्रकार की भ्रांतियों को कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जिसमें पहला है महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले के पास पांडोलिनी की गुफाएं। दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले की भीमबेटका की गुफाएं। और तीसरा है गुजरात राज्य का बेट द्वारिका टापू। पहले किसी भी पुराने अवशेषों को महाभारत के काल से जोड़ने का चलन देखा जाता है, क्योंकि रामायण और महाभारत की कथाएं प्राचीन और पूरे भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। यही कारण बना कि यदि किसी पुराने स्थल को देखा गया तो उसे किसी न किसी तरह से महाभारत के पात्रों से जोड़ दिया गया। यह पर्याप्त जानकारी के अभाव में हुआ। और पहला उदाहरण पांडोलिनी की गुफाएं। जैसे महाराष्ट्र के नासिक जिले में हम जब नासिक से मुंबई हाईवे की तरफ बढ़ते हैं तो ठीक नासिक से बाहर निकलते ही बाईं ओर स्थित हैं 23 भव्य गुफाओं का समूह। इन भव्य गुफाओं को पत्थरों को काट कर बनाया गया था। इनकी भव्यता देख ही
इसे महाभारत के पात्रों से जोड़ा गया और इन्हें पांडवलेनी का नाम दिया गया, यानी पांडव की गुफाएं। और एक समय यह मान्यता थी कि इन सभी गुफाओं को पांडवों द्वारा एक रात में ही बनाया गया था और यह भी मान्यता थी कि इसे पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया था और इस कारण इसे पांडवलेनी या पांडव की गुफाएं कहा जाता है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण भीमबेटका शैलाश्रय व शैल चित्रों का समूह। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। कई ढेर सारे पत्थरों पर बने चित्र जिन्हें देखकर सहज ही लगता है कि ये बहुत पुराने थे, या यह वह समय था कि इन जंगलों के बीच इन पहाड़ियों में कोई रहा करता था और इसे भी महाभारत काल से जोड़ दिया गया और इसे भीमबेटका नाम दिया गया, जिसका अर्थ है भीम का बैठका या भीम के बैठने की जगह या भीम का विश्राम स्थल। महाभारत काव्य के अनुसार पांचों पांडवों में भीम दूसरे नंबर के भाई थे और मान्यता के अनुसार भीम ने अपने निर्वासन के दौरान यहां पर विश्राम किया था। तीसरा स्थान बेट द्वारका, जो भारत के गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर एक द्वीप है जो सागर से घिरा है। यहां से करीब समुद्र के नीचे कई पुरातात्विक अवशेष मिले जो यहां पर एक पुरानी बस्ती होने का सुझाव देते हैं। इस पुरानी बस्ती के अवशेषों को महाभारत और स्कंद पुराण जैसे महाकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण के निवास स्थान के रूप में माना गया। तो इस प्रकार यहां पर हम देखते हैं कि जब भी किसी पुरातात्विक स्थल को हम पाते हैं उसे रामायण या महाभारत काल से जोड़ा जाने लगता है। शायद यह इन महाकाव्यों के मशहूर होने के कारण हुआ होगा, मगर जब इनके वास्तविक इतिहास को जाना गया तो वास्तविकता कुछ और थी। नासिक में स्थित पांडवलेनी की गुफाएं, जो एक बौद्ध मठ था जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक पुरानी मानी जाती हैं। यह क्षेत्र प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और यह व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल था। यहां पर प्रारंभिक बौद्ध विद्यालयों की परंपरा को भी देखा जाता है, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। कई गुफाएं हीनयान बौद्ध मत और कुछ महायान बौद्ध मत का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहां का मुख्य आकर्षण विशाल व आकर्षक स्तूप, जिसे बुद्ध के संदेशों के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था, और यहां से प्राप्त शिलालेख जो उस समय के राजतंत्र व अन्य लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। तो यह जानकारी आज की इतिहास की स्पष्टता के कारण ज्ञात हुई और यह ज्ञात हुआ कि इन पांडवलेनी की गुफाओं का पांडवों या महाभारत से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। दूसरा है भीमबेटका शैलाश्रय, जो 7 पहाड़ियों में फैला हुआ है और इन प्राकृतिक आवासों में 750 से अधिक शैलाश्रय हैं। ये भारत की प्राचीनतम मानव बस्ती प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई हैं, जो ऐतिहासिक व मध्य पाषाण काल से लेकर पूरा पाषाण काल तक के कालखंडों को समेटे हुए हैं। भीमबेटका को पूरे विश्व में सबसे अधिक समय तक मानव के आश्रयों के रूप में जाना जाता है। इसकी इसी अद्भुत विशेषताओं के कारण इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल में स्थान दिया। तो इस प्रकार इनका भी कोई संबंध भीम या महाभारत काल से नहीं है। तीसरा है बेट द्वारका, जिसके करीब समुद्र के नीचे 1980 के दशक के बाद कई पुरातात्विक अवशेष मिले और बाद की खुदाइयों में यहां पर एक लंबी दीवार मिली, मगर इन पुरातात्विक अवशेषों को कुछ अन्य चित्रों से जोड़कर यह भ्रम पैदा करने का प्रयास किया गया कि यह मिले पुरातात्विक अवशेष
महाभारत काल के हैं, मगर यहां पर दिख रहे ये चित्र सही नहीं पाए गए। ये पुरातात्विक अवशेष उत्तर हड़प्पा काल के पाए गए। यहां से 2 हड़प्पा काल की मुहर मिली। इन मुहरों में अंकित 3 सिरों वाले एक जंतु का अंकन है और यहां से उत्तर हड़प्पा काल के कई पुरातात्विक मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए और यहां से मौर्यकालीन अवशेष भी मिलते हैं जो रोमन जगत से व्यापार होने का इशारा करते हैं। यहां से 4 तांबे के सिक्के मिले हैं, जिसमें से 2 सिक्के कुषाण काल के हैं, जिन पर राजा मुकुट के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो यहां से पुरावशेषों से यह संकेत मिलता है कि ये ईसा पूर्व 2000 वर्ष पहले से ही हड़प्पा निवासियों द्वारा बसाए गए थे और इनका कोई महाभारत से अभी तक सीधा संबंध प्राप्त नहीं हुआ है, जो आगे चलकर समुद्र के जल स्तर बदलने के कारण पानी में डूब गए। तो इस प्रकार यह इतिहास ही है जो हमें स्पष्ट रूप से इन पुरातात्विक अवशेषों व उनके वास्तविक महत्व को स्पष्ट करता है। भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल बेहद समृद्ध और ढेर सारी विशेषताओं से भरा पड़ा है, मगर शायद हम अपने इतिहास को धर्म के अंदर देखना चाहते हैं कि यदि कोई इतिहास हमारे द्वारा माने गए धर्म के अनुसार हो तो ही उसे स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा हम इन पर ध्यान नहीं देते। हमारे भारत की सबसे पुरानी मानव निवास स्थलों में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देवा, जिसे पूरे भारत की प्राचीन मानव बसावट या बस्तियों के रूप में जाना जाता है, 7000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक का इसे माना जाता है। यहां से चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं, जिसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना माना जाता है। लहुरा देवा भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल के परिवर्तनों के महत्वपूर्ण सबूतों को पेश करता है कि किस प्रकार हमारा मानव घुमंतु समाज शिकारी संग्रहणकर्ता से कृषि समाज की तरफ बढ़ रहा था। यह खेती ही है जिसने संपूर्ण मानव इतिहास को बदल कर रख दिया और इसी का प्रमाण हमें लहुरा देवा से मिलता है। दूसरा है तमिलनाडु के चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अतिरमपक्कम गांव। यहां से भारत में सबसे पुराने इंसानों द्वारा उपयोग किए गए ज्ञात पत्थरों के उपकरण मिले, जिसे मद्रासी संस्कृति के नाम से जाना गया, जो लगभग 3.5 लाख वर्ष पुराने तक के हो सकते हैं। यहां पर मिले अभी तक मानव जीवाश्मों के अभाव के कारण मानव की किस प्रजाति ने इसे बनाया था यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और तीसरा स्थल है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गोखुर झील के किनारे स्थित सराय नहर राय। यहां से 15 मानव कंकाल मिले हैं और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं जो मध्य पाषाण काल तक के माने जाते हैं। तो ये मानव कब्रें सीधे सीधे हमारे प्रागैतिहासिक काल को पुकारती हैं और स्पष्ट करती हैं कि ये ही हमारे पूर्वज हैं। यदि इन पुरातात्विक स्थलों के मानव अवशेष आज के हमारे धर्म से नहीं हैं, तो क्या इतना न होने से इनका महत्व समाप्त हो जाता है? क्या वही पुरातात्विक स्थलों का महत्व होना चाहिए जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हैं? कोई पुराना मंदिर हो जो हमारे धर्म से संबंधित है, जो इनके मुकाबले काफी नए हैं, लोग भागे भागे चले जाते हैं, आस्था दिखाते हैं, विशेष समारोहों पर हजारों लाखों में भीड़ उमड़ती है। मगर इन पुरातात्विक स्थलों पर जहां ये स्पष्ट गवाही देते हैं कि भारत के सबसे पहले पत्थरों का उपयोग हमारे पूर्वजों ने कब किया, कब हमने पहली बार विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाया, और इनकी कब्रें तो स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर रही हैं कि जिस भारत में हम रहते हैं हमसे पहले ये थे,
हम इन्हीं के वंशज हैं। किसी गांव की कुल देवी को जानने और मानने के लिए इतनी दौड़ धूप मचाते हैं, मगर इन देवियों से भी ज्यादा पुराने हमारे पूर्वज जो स्पष्ट हमारे समक्ष हैं, क्या इनका इसलिए कोई महत्व नहीं है कि इनका सीधा संबंध आज के हमारे धर्म से नहीं है? क्या इस कारण इनका महत्व समाप्त हो जाता है? क्यों इन स्थलों पर कोई भीड़ नहीं होती है? कोई भूला भटका ही इन्हें देखने जाता है। हमें अपने इस ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। यह हमारा इतिहास ही है जो हमें अतीत में घटी वास्तविकताओं से अवगत कराता है। यह इतिहास ही है जो हमें सही तरीके से इतिहास को समझने में मदद करता है। तो अब आगे हम पूरे भारतीय इतिहास को, तो हमारे प्राचीनतम समय से इस धर्म के इतिहास को हम जानना जारी रखेंगे। इसके लिए बने रहिए। धन्यवाद।